हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टोरी कवर करेंगे नेवर लाफ टू एट अदर्स, मतलब किसी के ऊपर हंसना नहीं है। तो उससे पहले आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको रेन के ऊपर बताया था कि अगर बूंदा बांदी उसको हम ड्रिजल कहते हैं, अगर ओले पड़ रहे हो तो उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। उसमें साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आंधी हो, अगर बारिश के साथ आंधी तूफान भी है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसका आंसर है स्टॉर्मी रेन, STORMY, स्टॉर्मी रेन। ठीक है, तो ऐसे ही आज एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम आएंगे स्टोरी के ऊपर। तो देखिए, अब जैसे हम किसी को कहते हैं तुम बुद्धिमान निकले, ये तुम चालाक निकले, इस तरह के वर्ड जब हम बोलते हैं तो फिर उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे हमने किसी को बोला तुम बुद्धिमान निकले, ठीक है, बुद्धिमान पूरा वर्ड नहीं लिख रही मैं, निकले, तुम बुद्धिमान निकले, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप क्या कहोगे, यू आर स्मार्ट। यू आर स्मार्ट का मतलब तुम बुद्धिमान हो, लेकिन निकले हम कह रहे हैं तुम बुद्धिमान निकले। ठीक है, ध्यान से समझिए, तुम बुद्धिमान निकले। तो जब भी हम ऐसे वर्ड बोलते हैं, तुम बुद्धिमान निकले, तुम होशियार निकले, तुम चालाक निकले, तुम छुपा छुपा रुस्तम निकले, तो उसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, टर्न आउट टू बी, टर्न, ठीक है, आउट टू बी। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तुम बुद्धिमान निकले, यू टर्न आउट टू बी इंटेलिजेंट, यू टर्न आउट टू बी इंटेलिजेंट। बुद्धिमान को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। अब जैसे हमें कहना है तुम अच्छे निकले, यू टर्न आउट टू बी गुड, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, टर्न आउट टू बी आपको लगाना है निकले में, जैसे तुम तो होशियार निकले, यू टर्न आउट टू बी स्मार्ट। तुम बुद्धिमान निकले, यू टर्न आउट टू बी इंटेलिजेंट। ठीक है, और ऐसे ही कुछ वर्ड, जैसे मैं आपको अगर एक दो और वर्ड समझाना चाहूँ तो उसको आप कैसे बोलेंगे, इस बात को समझिएगा। बस आपको टर्न आउट टू भी लगाना है और बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला तुम बुद्धिमान निकले, यू टर्न आउट टू बी इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसे हमने बोला तुम अमीर निकले, यू टर्न आउट टू बी रिच। तुम गरीब निकले, यू टर्न आउट टू बी पुअर। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, यू टर्न आउट टू बी डार्क हॉर्स। छुपे रुस्तम को हम कहते हैं डार्क हॉर्स, HORSE। ठीक है, डार्क हॉर्स, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो एक होमवर्क है आपका, आप इसको पूरा कीजिएगा। तुम भले निकले, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस चीज को आप करना। ठीक है, तो चलिए आप आते हैं हम स्टोरी के ऊपर। और नेवर लाफ एट अदर, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 फ्रेंड्स। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे। अब वर लगा हुआ है, वर क्यों लगा है, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। जॉन, शैन, सैमुअल एंड पीटर, 4 ये दोस्त थे। दे ऑल स्टडीड इन द सेम क्लास, वो चारों एक ही क्लास में पढ़ते थे, सेम क्लास। ठीक है, स्टडीड पढ़ते थे, पास्ट टेंस है, STUDY, स्टडी। एंड वाई को हटा देंगे हमेशा, मैंने आपको समझाया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं हो रहा ढंग से। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी किसी वर्ड के आखिरी में वाई हो तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं IED के साथ। तो स्टडीड आ गया। ठीक है, यू स्टडीड इन द सेम क्लास, दे वो चारों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वन डे द क्लास टीचर डिसाइडेड, क्लास टीचर ने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया, डिसाइड निश्चय करना, डिसाइडेड निश्चय किया, टू गिव ईच ऑफ देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक दिन टीचर ने डिसाइड किया कि उन सबको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। शी अनाउंस्ड ऑल 4 नेम्स बट चूज जॉन एज द मॉनिटर एंड शैन एज द इंचार्ज ऑफ नोटबुक सबमिशन। उसने क्या किया, टीचर ने शी अनाउंस्ड ऑल 4 नेम्स, उन्होंने चारों के नाम लिए, लेकिन जॉन को उन्होंने क्या बना दिया, मॉनिटर। ठीक है, जॉन को क्या बनाया उन्होंने, मॉनिटर, और शैन को बना दिया इंचार्ज, कि नोटबुक सबमिशन तुम करवाओगे सभी बच्चों का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो ये काम दिया उसने जॉन और शैन को। द टीचर डिड नॉट गिव एनी टास्क टू सैमुअल एंड पीटर, और टीचर ने सैमुअल और पीटर को कोई काम नहीं दिया। टास्क मतलब कोई काम नहीं देना। फॉर विच द अदर स्टूडेंट्स मॉक्ड एंड लाफ्ड एदर टू, और इसके कारण बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे कि 2 को काम दिया, तुम दोनों को तो कोई काम नहीं दिया, तो ऐसे बच्चे हंसने लगे। सैमुअल एंड पीटर बिकम वेरी सैड एंड आस्क्ड द टीचर व्हाई दे वर नॉट गिवन एनी टास्क। तो सैमुअल और पीटर बहुत उदास हो गए। उन्होंने फिर टीचर से पूछा कि आपने हमें कोई भी काम क्यों नहीं दिया।
द टीचर मेड दैम अंडरस्टैंड दैम ऑल ऑफ दैम वर स्पेशल टू हर बट शी विल असाइन टास्क इन रोटेशन। तो टीचर ने समझाया है कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो दो खास है और तुम नहीं हो, तुम सभी मेरे लिए स्पेशल हो, तुम सभी मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन मैं रोटेशन में काम दूंगी, आज मैंने इसको दिया है कल तुम्हें दूंगी, इस तरह से उन्होंने समझाया। ठीक है। द अदर चिल्ड्रन स्टॉप लाफिंग, बाकी बच्चे उन्होंने हंसना रोक दिया। एंड सैमुअल एंड पीटरम बिकेम हैप्पी, और सैमुअल और पीटरम इस बात से खुश हो गए। ठीक है, क्योंकि बच्चों के मन में गलत बातें बहुत जल्दी आती हैं, उन्होंने सोचा कि इन दो को कोई काम नहीं दिया, इन दो को टीचर कोई समझती ही नहीं है, कुछ अच्छा समझती नहीं है, तो फिर टीचर ने समझाया कि रोटेशन वाइज में सबको काम दूंगी। ठीक है, तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? मॉकिंग एट अदर्स इज अ बैड हैबिट। ठीक है, क्या कह रहा है? मॉकिंग एट अदर्स मतलब दूसरों पे हंसना, दूसरों को टीज करना, ये क्या है? ये एक बैड हैबिट होता है, इस तरह की हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एक टीचर समझा रही है किसको? बच्चों को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। स्टोरी बहुत छोटी सी है फ्रेंड, लेकिन ये सिखाती बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसमें अब बात करूँ आपको वोकैब की, तो वोकैब उतना टफ नहीं है। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक, मॉक मतलब मजाक। ठीक है, तो ये मॉक है। बाकी असाइन मतलब काम देना, टास्क। रोटेशन आपको पता है, आज इसे तो कल उसे, इस तरह से। ठीक है, सबकी टर्न आती है। सबमिशन पता ही है आपको, सबमिट करना। अनाउंस मतलब घोषणा की, डिसाइडेड निश्चय किया। ठीक है, तो ये उसके वोकैब है जो बहुत इजी हैं। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तुम तो भले निकले। ठीक है, जैसे अगर हम बोले तुम अमीर निकले, यू टर्न आउट टू बी रिच, इस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।